हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों में आज आपको पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 नमूना प्रश्न पत्र 2 प्रैक्टिस के लिए संपूर्ण हल सहित करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल में कक्षा 5 के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, मैथ्स का भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों डाला हुआ है और पर्यावरण का मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों डाला हुआ है। आप चाहें तो देखकर विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। बिना किसी समय गंवाए हम शुरू करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। चलते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न कहता है बेटा, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है सूंघ कर, चख कर, बोलकर या छू कर। तो सूंघ कर ही पहचान लेता है अपने मालिक को कुत्ता, है ना। ऑप्शन यहाँ पर आप लिखते हैं ना, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। तो एडिस मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। देखो, मादा एनाफिलिस के काटने से मलेरिया होता है। तो अपन चक्कर खा जाते हैं बच्चे की, मलेरिया लिखेंगे डेंगू, तो ड से डेंगू याद रखना है। एडिस में ड है ना, तो ड से डेंगू, ठीक है। समय के साथ त्योहार मनाने के तरीकों के क्या क्या बदलाव आए हैं। समय के साथ साथ आपने देखा है कि हम लोग जो त्योहार मनाते हैं उनके काफ़ी सारे तरीकों में अंतर आया है। तो आपको स्टूडेंट ये बताने क्या क्या अंतर आया है। पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे और सब साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, लेकिन अब एकल परिवार होने से परिवार के कम लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं और अब त्योहार पर सभी रिश्तेदार के यहाँ जाना संभव नहीं होता है। पहले की तुलना में अब त्योहार सीमित समय के लिए ही मनाए जाते हैं। पहले कोई त्योहार आता था तो घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, पर अब सीमित सदस्यों में ही हम त्योहार मनाते हैं क्योंकि अब एकल परिवार बढ़ रहे हैं। आगे चलते, जब कभी भोजन की ताकत हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है तो डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं, हमें क्या लेने की सलाह देते हैं। तो देखो स्टूडेंट, याद होगा आपको ग्लूकोज पीने की सलाह देते हैं डॉक्टर हमें, और आपको यहाँ ऑप्शन अ लिख देना है। देखो बेटा, पेड़ों से होने वाले लाभ की सूची बताना है। तो पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती है, औषधियाँ, ऑक्सीजन, सब्जियाँ आदि वस्तुएं मिलती है। पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं, पेड़ पर्यावरण संतुलन में सहायक होते हैं। इसके अलावा आप कुछ चाहें तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन आपको विशेष रूप से लिखना है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ बरसात में सहायक होती है ना, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आएगा। बांध बनाने से जिन लोगों को नुकसान होता है, सरकार उनके लिए क्या क्या उपाय करती है। तो स्टूडेंट, पता है ना कि बांध बनाने से विस्थापित लोगों हेतु सरकार ने, विस्थापित वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रुके याद करना है ना। लोगों को विस्थापित करती है मतलब दूसरी जगह, जहाँ से उनकी जमीन ले ली वहां से दूसरी जगह दे देंगे, है ना, जो बांध में काम आ चुकी है बांध बनाने में। लोगों हेतु सरकार निम्न उपाय करती है। सरकार ऐसे लोगों को उनकी जमीन और आवास के बदले अन्यत्र व्यवस्था कर देती है कि आप दूसरी जगह पर रहो, हम जमीन दे देते हैं। सरकार विस्थापित लोगों को स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि की सुविधाएं और उचित धनराशि की सहायता भी देती है। आपने देखा होगा ना, मुआवजा राशि देती है सरकार, है ना। देखिए स्टूडेंट, ब्रेल लिपि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ब्रेल लिपि देखने में असमर्थ लोगों के पढ़ने के लिए तैयार की गई एक विशेष लिपि है। एक विशेष प्रकार की लिपि है जो कि अंधे व्यक्तियों को लिखने पढ़ने में मदद करती है। इसमें स्टाइलस नामक एक नुकीली कलम से कागज में छेद करके लिखा जाता है। जैसे हमारे पेन होते हैं ना, ऐसे स्टाइलस एक नुकीली कलम होती है, कागज में छेद कर करके लिखा जाता है। कागज को उल्टा करके उभरे हुए बिंदुओं को छूकर अंधे लोग पढ़ लेते हैं, है ना। जब वो उल्टा कर लेंगे और फिर जो छूकर उभरे हुए को देखेंगे और फिर समझ जाएंगे कि ये लिखा हुआ है। इसमें 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियां बनाई जाती है। 6 ही बिंदु होते हैं और उसी से अलग अलग अ ब स ड ABCD बनाई जाती है। खुले में शौच जाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, है ना। शौच मतलब लेटरिन जाना। खुले में शौच जाने से वातावरण दूषित हो जाता है, बदबू फैल जाती है। इससे मक्खियों द्वारा भोजन दूषित होता है, मक्खियाँ वहाँ पर ही बैठेगी और हमारे भोजन पर भी बैठ जाती है। इससे तालाब आदि का पानी भी प्रदूषित होता है क्योंकि वहाँ पर जाकर हम सफाई करते हैं। इससे बीमारियाँ फैलती है। तो इसलिए खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, इसके दुष्परिणाम में तो बीमारियाँ फैलती है।
आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो हमारे गांव शहर में सतोलिया, मारदड़ी, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़म पकड़ाई, है ना, कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती आदि खेल खेले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। मुंह में मौजूद लार में कौन सा रस होता है? तो देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंह में जो हमारी लार होती है ना, उसमें पाचक रस मौजूद होते हैं। कौन से रस मौजूद होते हैं? पाचक रस। और आप यहाँ अ लिख दें। दिया गया चित्र संबंधित है। देखो ये दिया गया चित्र किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वच्छता, कृमि संक्रमण से बचाव, साफ सफाई, इसमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे कृमि संक्रमण, है ना, कृमि संक्रमण का एग्जाम्पल है। तो आप ब लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, है ना, स्तंभ अ और ब में मिलान करना है। आलू क्या है? आलू एक तना है। पुदीना क्या है? चावल क्या है? एक बीज है। तो पुदीना क्या है? जड़ है। जड़ तो कहाँ पत्तियां होती है, पर इसमें जड़ लिखा है। एक बार मैच कर लेते हैं हम। चलिए बेटा, जलकुंभी के बढ़ने से जलीय जीव जंतुओं और पौधों को क्या क्या समस्या आ जाती है? जानते हो ना, जलकुंभी पेड़ में जो पानी होता है उसमें वो हरी हरी सी आ जाती है ना, बहुत सारी। तो जलकुंभी बहुत तेजी से बढ़ जाती है और पूरे तालाब अथवा झील को ढक लेता है। इससे क्या होता है? सूर्य की किरणें जो होती है ना, पानी के अंदर नहीं जा पाती है, जिससे जलीय जीव जंतुओं और पौधों का विकास कम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी में कम होने लगती है। इससे जीव जंतु और पौधों को नुकसान होता है। जब जलकुंभी पूरे तालाब को ढक लेगी, झील को ढक लेगी, तो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाएगी। इससे जीव जंतु परेशान होंगे और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का रिक्त स्थान पूर्ति करना है। बेलो, लीटर और काई। जहाँ पानी एकत्रित हो जाता है वहाँ हरी भरी काई पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? काई। आप जानते हैं ना, फिसलन हो जाती है। रहट में विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बेलों का उपयोग कम हो गया, है ना। रहट पानी देने के लिए ना, याद है ना। अब मोटर का उपयोग हो गया तो क्या, बेलों का उपयोग कम हो गया, ठीक है। केरोसिन, दूध और तेल आदि तरल चीजों को हम क्या किस में मापते हैं? लीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलो आगे देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के कोई 3 योगदान बताने हैं। क्या क्या योगदान है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसोन की खोज की है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मेसोन किरणों की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। तो कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कण जो मेसोन है, उनकी खोज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। उन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी और अप्सरा, साइरस और जर्लिना नामक 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, अप्सरा की स्थापना किसने की थी? अप्सरा क्या है? परमाणु रिएक्टर है। जर्लिना क्या एक परमाणु रिएक्टर है? साइरस क्या एक परमाणु रिएक्टर है? इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। और मेसन कण की खोज भी, कणों की खोज भी होमी जहांगीर भाभा ने की थी। उन्होंने 1945 में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान की स्थापना की। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। कब की थी? 1945 में की थी बेटा। इसको पक्के से याद कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़े ही क्वेश्चन आए, बड़े में से छोटे छोटे क्वेश्चन बना के लिखा जा सकता है ना, पूछे जा सकते हैं। आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? हमारे जिले में दशहरा, रामदेव जी, कल्याण राय जी के मेले लगते हैं, है ना। होली, दशहरा, दिवाली, बहुत सारे त्योहारों के मेले लगते हैं। नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? कोई 4 बिंदु आपको बताने बेटा। तो देखो, सबसे पहले नशा करने पर दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, कुछ भी सामान्य तरीके से नहीं दिखता है। आपने देखा होगा ना, नशीले व्यक्ति इधर उधर से घूमते फिरते चलते, डगमगाते हुए। क्यों चलते? क्योंकि दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। ड्राइवर को सड़क के वातावरण में एकाग्रता, समन्वय और जोखिमों की पहचान करने में समस्या होती है। मन की एकाग्रता खत्म हो जाती है,
दिमाग भटकता है, समन्वय नहीं होता है, जोखिमों को पहचान कर हमें समस्या हो जाती है। इससे मानव व्यवहार प्रभावित होता है और व्यक्ति की प्रतिक्रिया समय पर में देरी होती है। किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने की जो हमारी आदत होती है ना, उसमें समय लग जाता है। नशीला व्यक्ति फटाफट से रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है। नशा करने के कारण वाहन चलाने के अयोग्य होने पर भी वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप नशा करते हैं और फिर वाहन चलाते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध है। देखो बेटा, हमारे देश में पेट्रोलियम कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में और राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम पाया जाता है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली बात यह कि स्टूडेंट, राजस्थान के कौन से जिले में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो बाड़मेर जिले में। कोयला हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में कोलायत और वलाना में कोयले की खदानें हैं। राजस्थान में कोयले की खदानें कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर के भी कौन से, उसमें कोलायत और वलाना, है ना, जिले में कोयले की खानें हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पर गांव में स्थित पुरानी बावड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्न बताना। पहले की तरह बावड़ी किसने बनवाई है, इसमें पानी कहाँ से आता है, बावड़ी में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है, बावड़ी का पानी किस काम में आता है। आपकी मर्जी के अनुसार आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। आपको देखना है, चित्र देखना है, 3 प्रश्न का निर्माण करना है। चित्र किसका है, इसमें कौन सा जीव जंतु दिख रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कहाँ रहता है, क्या खाता है ना। चित्र में कौन सा जीव जंतु दिख रहा है ना, क्या वह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, यह पानी में कैसे जीवित रह सकता है, क्या खाता है ना। अचार जल्दी खराब नहीं होते, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। देखो बेटा, अचार की सामग्री को धूप में क्यों सुखाते हैं? पहला क्वेश्चन, अचार में इतना तेल क्यों डालते हैं? अचार बनाते समय सिरका क्यों डाला जाता है? अचार बनाते समय किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? अचार को लंबे समय तक क्यों स्टोर करके रखा जाता है ना। इस तरह से आपकी मर्जी है, जैसे आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, देखो रासायनिक खाद और कीटनाशक में क्या हानि होती है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। रासायनिक खाद और कीटनाशक हमारी सेहत को हानि पहुंचाते हैं। लंबे समय तक खेती में इनका उपयोग करने से ये मिट्टी को अनउपजाऊ बना देते तथा दोनों ही अधिक खर्च वाले साधन हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करते तो ये बहुत महंगे होते हैं, खर्च बढ़ जाता है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है और सेहत के लिए नुकसान होता है। तो स्टूडेंट देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, उनके चित्र बनाइए। आकाश में हमें सूर्य दिखता है, तारा दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है और आपने इनके चित्र ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा, ईंटों और सीमेंटों के मकानों में जान माल को नुकसान क्यों होता है? ईंटों और सीमेंट के मकानों के गिरने से लोग उनके नीचे दबकर मरने, अंग भंग होने और सामान के टूटने की आशंका अधिक होती है क्योंकि ईंट और सीमेंट के मकान भारी होते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। भूकंप जैसी आपदा आने पर आप लोगों की क्या क्या मदद करेंगे, क्या क्या करेंगे जब भूकंप आ जाएगा? हाँ, तो भूकंप जैसी आपदा आने पर हम लोगों को निम्न प्रकार से मदद करेंगे। भूकंप पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करेंगे। भूकंप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे, नहीं तो एम्बुलेंस को फोन करेंगे। भूकंप पीड़ितों के लिए खाने पीने आदि सामानों की व्यवस्था करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, सरकार को सूचना देंगे, है ना, और जितना हो सके हम उनकी मदद करेंगे। इसके बाद देखो, आप अपने मित्रों को रेलगाड़ी में बिठाने के रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, रास्ते में बीच सड़क पर एक वाहन बंद हो गया, तो आप निम्न में से क्या कार्य करेंगे? भीड़ में रुके रहेंगे, तुरंत धक्का लगवाकर बंद वाहन को एक तरफ लगाएंगे, दूसरे रास्ते से स्टेशन निकल जाएंगे, लोगों पर चिल्लाएंगे। क्या करना चाहेंगे आप इनमें से? तो ये आपको सोचना है और आपको लिखना है। तो आप सबसे बढ़िया तुरंत धक्का लगवाकर बंद वाहन को एक तरफ कर देंगे, है ना, और हम आगे निकल जाएंगे। स वाला ऑप्शन आपका सही है। 3 प्रकार के साधन और उनसे उपयोग
होने वाले ईंधन को निम्न तालिका में आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के साधन बताने हैं। तो साधन मोटरसाइकिल एक साधन है जो कि पेट्रोल से चलता है, बस एक डीजल से चलती है, सिगड़ी और चूल्हा किससे, लकड़ी या कोयले से जलता है। तो ईंधन के का बताना है साधन और उसमें उपयोग होने वाले ईंधन। मैंने आपको बताए थे बड़े वाहन डीजल से चलते हैं, छोटे वाहन पेट्रोल से चलते हैं। पेट्रोल से हमें क्या मिलता है, तो पेट्रोल से हमें बेटा गैस, केरोसिन, कोल तार ये सभी चीज़ें मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा सही? तो स्टूडेंट हमारा आंसर द ही सही है, सभी चीज़ें मिलती है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन देखो, किसी प्राचीन स्मारक के बारे में अपने अनुभव लिखना है। मतलब आप कहाँ गए थे और क्या देखा। तो पिछले ग्रीष्म अवकाश में मुझे चित्तौड़गढ़ का किला देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ गिरी दुर्ग है। यह किला काफी बड़ा है, काफी ऊंचाई पर है। यह राजस्थान के शिल्प एवं स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये इतिहास प्रसिद्ध किला है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। कहाँ पर बना हुआ है? पहाड़ी गिरी दुर्ग पर बना हुआ है। बहुत बड़ा है, काफी ऊंचाई पर है। कहाँ पर? कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला है। यहाँ इस किले के अंदर कई महल हैं और स्तंभ हैं। यहाँ पर 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला विजय स्तंभ है। यह आपके पेपर में पूछा जाता है। किसने बनवाया था विजय स्तंभ? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। यहाँ पर एक 22 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ है जिस पर सुंदर मूर्तियां लगी हुई है। इसका निर्माण महाराणाओं ने अपनी विजय पर करवाया था। जैसे जैसे राजा महाराजा जीतते गए तो उन्होंने अपने अपने कीर्ति स्तंभ बनवा लिए। तो कीर्ति स्तंभ बनता गया, बढ़ता गया, 7 मंजिला है, 22 मीटर की ऊंचाई पर है। विजय स्तंभ पहले विजय हुई फिर कीर्ति आई, ऐसे याद रखना। विजय स्तंभ 122 फीट और 9 मंजिला है, जबकि कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला और बहुत ऊंचा 22 मीटर की ऊंचा है। कई सुंदर मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई है और महाराणाओं ने अपनी विजय पर करवाया। किसी पहाड़ पर चढ़ने के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी बरतना चाहिए? तो जो पहाड़ पर चढ़ते हैं ना पर्वतारोहियों के निर्देशानुसार हमें पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, अन्यथा हमारी सांसें फूल जाती जाएंगी। होता है ना, हम नॉर्मली भी ऐसे किसी अगर ढलान वाली चढ़ाई वाली चीजों जगह चढ़ते हैं तो सांसें फूल जाती, तो वहां पर ही फूलती है। पहाड़ी रास्ता उबड़ खाबड़ होता है, इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए। पहाड़ी चढ़ने से शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, इसीलिए कुछ देर बाद पानी पीना चाहिए, अन्यथा जुकाम लग जा सकता है। पहाड़ी पर बंदर होते हैं, इसलिए अपने बड़ों के साथ ही पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। तो आपने क्या देखा? तापमान अधिक हो जाता है चढ़ने से, तो कुछ कुछ देर में पानी पीना चाहिए। नहीं पियोगे तो क्या होगा? जुकाम हो जाएगी। पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो जंगली जंतुओं का डर रहता है। तो ऐसी स्थिति में अब बंदर की बात की तो बंदरों से बचने के लिए आप बड़ों के साथ ही चढ़ाई पर चढ़े और धीरे धीरे चले। सांस फूल जाएगी, उबड़ खाबड़ होता है, सावधानी से चलना चाहिए। और इसी के साथ ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर जो 2 था नमूना प्रश्न पत्र वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नमूना प्रश्न पत्र 3 पर, पर्यावरण अध्ययन।